नमस्कार, मैं हूं विशाल कौशिक। आप देख रहे हैं न्यूज़ एनसीआर। हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आने को तैयार है। हाल ही में चल रहे विधानसभा में बजट सत्र के बीच कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव को लेकर आई है, जिसके बाद से बीजेपी और जेजेपी पार्टी की दोनों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आज की रिपोर्ट में दिखाएंगे क्या हरियाणा की राजनीति में एक नया मोड़ आ पाएगा। किसान आंदोलन के बीच हरियाणा में शुक्रवार से शुरू हुए विधानसभा के बजट सत्र में कांग्रेस ने खट्टर सरकार को घेरने की रणनीति तैयार कर ली है। 12 दिन तक चलने वाले इस बजट सत्र में हंगामे होने के पूरे आसार हैं। बजट सत्र के पहले दिन ही विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर टकराव भी हुआ। आपको बता दें कि राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य के अभिभाषण के बाद विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी जेजेपी गठबंधन की सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर चुके हैं। कांग्रेस विधायकों के द्वारा लाए जा रहे प्रस्ताव को स्पीकर ने मंजूरी भी दे दी है और प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान कल होना है। ऐसे में कांग्रेस की ओर से खट्टर सरकार के खिलाफ लाए जा रहे प्रस्ताव को बीजेपी और जेजेपी गठबंधन के नेता गिराने की तैयारी का दावा कर रहे हैं। हरियाणा विधानसभा में पार्टियों की स्थिति की बात की जाए तो टोटल 90 सीटें हैं, जिनमें से 2 सीट खाली हैं। तो अब यह आंकड़ा रुकता है 88 विधानसभा सीटों पर, जिसमें से भाजपा के पास 40, कांग्रेस के पास 30, जेजेपी के पास 10, निर्दलीय उम्मीदवार के पास 7 और हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा के पास 1 सीट है। ऐसे में कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो खट्टर सरकार को 45 विधायकों का समर्थन जुटाना होगा। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों के समर्थन से बनी सरकार के पास 55 विधायकों का समर्थन हासिल था, लेकिन फिलहाल 8 विधायक सरकार से अपनी नाराजगी जता चुके हैं। हालांकि 6 जेजेपी विधायक कृषि कानून के खिलाफ हैं और 2 निर्दलीय विधायक पहले ही सरकार का साथ छोड़ चुके हैं। तो अब ये 8 विधायक कांग्रेस पार्टी का साथ कल सदन में देंगे या नहीं, इसको और जानने के लिए हमने बातचीत की जेजेपी प्रदेश प्रवक्ता अरविंद भारद्वाज से। जो अविश्वास प्रस्ताव की बात जो आप कर रहे हैं, कांग्रेस के द्वारा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के द्वारा जो लाया गया है विधानसभा में, कल उस पर चर्चा है और वोटिंग होनी है। देखिए, सच्चाई ये है कि कांग्रेस के खुद के 31 एमएलए हैं और उनके अपने 31 एमएलए ने भी, विधायकों ने भी उस अविश्वास प्रस्ताव जो उन्होंने दिया था लिखित में विधानसभा स्पीकर को, उस पर साइन नहीं किए थे। अपने भी 6 विधायक कम थे गिनती में। जब उनके कांग्रेस के अपने विधायक ही पूरे नहीं हो रहे तो वो दूसरों से क्या उम्मीद कर रहे हैं। पहले कम से कम 31 विधायक तो इकट्ठे होकर एक जगह बैठे। जब वो खुद ही एक जगह नहीं बैठ पा रहे तो कहीं इनके साथ कुछ नहीं आ रहा। ये सब जनता को बहकाने की बात है, गुमराह करने की बात है। सच्चाई ये है कि सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, बढ़िया काम कर रही है। चाहे वो कोई भी काम हो, 75% का आरक्षण हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को इस सरकार ने दिया है, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी की वजह से, उनके प्रयासों से। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हरियाणा प्रदेश की जनता, नौजवान तो खुश हैं इस वजह से। और ये अविश्वास की बात करते हैं। सच्चाई ये है, हुड्डा साहब को अविश्वास प्रस्ताव तो सोनिया गांधी जी के खिलाफ लाना चाहिए। उनके खिलाफ ये लॉबिंग कर रहे हैं 23 लोग, जो G23 के नाम से गुलाम नबी आज़ाद और लोगों के नेतृत्व में जिस तरह से जगह जगह घूम घूम के मीटिंग कर रहे हैं। तो ये अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ नहीं, ये सोनिया गांधी जी के खिलाफ लाने वाले हैं। खट्टर सरकार के पास फिलहाल 47 विधायकों का समर्थन है, जबकि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रस्ताव को किसान आंदोलन से पहले ही जोड़ चुके हैं, जिसके कारण कई विधायक कांग्रेस पार्टी का भी साथ दे सकते हैं। इन्हीं विधायकों के आंकड़ों को जानने के लिए हमने बातचीत की कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता सुमित गौड़ से। देखिए, ऐसा है, मुझे निश्चित रूप से लगता है कि इस बार जो अविश्वास प्रस्ताव है वो पारित होगा, अगर, लेकिन उसमें एक अगर है। अगर क्या है? हरियाणा के विधायकों में, चाहे वो किसी भी पार्टी के हैं, कोई दीन ईमान है और अपनी बात पे वो खड़े रहना चाहते हैं, अड़ी रहना चाहते हैं। क्योंकि सभी विधायक इन चुनावों में, जो भी इस समय 90 विधायक जीत के आए हैं, इन किसानों के, इनके परिवारों के आशीर्वाद से जीत के आए हैं और इनसे वादे भी करे हैं सभी विधायकों ने, चाहे वो किसी भी पार्टी के विधायक हो। तो आज मैं साफ तौर पर कहना चाहूँगा कि सभी विधायकों का ये नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि जैसे किसानों ने, उनके परिवारों ने उनका अपना, उन्होंने वोट दी, आशीर्वाद दिया, जिताया, तो अब समय आ गया है इन विधायकों द्वारा हक अदा करने का
सरकार में मलाई खाने का समय नहीं देखना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि चुनाव में 3 साल शेष रह गए हैं। यही किसान हैं जिन्होंने बनाया है, यही किसान हैं जो इस देश व प्रदेश से इस गूंगी बहरी अभागी बीजेपी सरकार को निपटाने का काम करेंगे 2024 में। हरियाणा की राजनीति के लिए कल एक बहुत बड़ा दिन है, जिससे ये तो तय हो जाएगा कि कितने विधायक किसानों के साथ हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस पार्टी अविश्वास प्रस्ताव को पारित कर पाती है या नहीं। अगर यह प्रस्ताव पारित हुआ तो हरियाणा की राजनीति का यह अध्याय इतिहास के पन्नों पर दर्ज होगा। आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहें न्यूज़ NCR।